स्वागत है आपका पावनी जी, वक्तव्य जी प्रस्तुत गुरु कीजिए। जी। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमात पिता चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण युगल चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादुपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनि व्रजेन्द्रभानुनन्दिनि व्रजेन्द्रसोनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पते नमः। श्री वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। श्री भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक। परम मंगलमय परात्पर परम पिता परमात्मा जगदीश्वर अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सच्चिदानंद घन कृपालु दयालु दीनबंधु कृपा सिंधु श्री योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणार बिंदु में मेरा बारंबार प्रणाम। उनकी अलाधनी शक्ति व्रजेश्वरी व्रजाधिराज तनया श्री दयालु कृपालु श्री ब्रज महारानी श्री राधा रानी के चरणार बिंदु में मेरा बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्त जन जो इस कथा को अपने अपने इस आधुनिकता के माध्यम से सब श्रवण कर रहे हैं, उनके हृदय में विराजमान परमात्मा श्री राधा कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम और सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार वंदन अभिनंदन एवं प्रणाम। देखिए, हम सबका ये बड़ा सौभाग्य है कि हम सबको ये कथा श्रवण करने को मिल रही है। कथा की जितनी महिमा गाई जाए उतनी महिमा कम है। कथा ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल साधन है। शास्त्र कहते हैं परमात्मा से जुड़ने के 5 साधन हो सकते हैं: नाम, गुण, लीला, रूप, धाम। ये 5 साधन है प्रभु से जुड़ने के। या तो प्रभु के नाम से जुड़ जाओ, या तो प्रभु के धाम से जुड़ जाओ, या तो प्रभु के गुणों से जुड़ जाओ, या तो प्रभु की लीला से जुड़ जाओ, लीला माने कथा, या तो प्रभु के रूप से जुड़ जाओ। ये 5 साधन है। परंतु कथा केवल लीला नहीं, कथा में पांचों आते हैं:
जो पांचों मार्ग हैं ठाकुर जी से जुड़ने के लिए, क्योंकि कोई भी कथा श्रवण क्यों करता है? तभी करता है जब वो आस्तिक होता है, तभी करता है जब उसके मन में श्रद्धा प्रेम है। क्योंकि ऐसे कथा कोई नास्तिक कथा थोड़ी ना श्रवण करता है। कथा तो जो प्रभु के प्रति समर्पित है वही श्रवण करता है, और यही भक्ति का मूल है। कोई भी साधक जो भक्ति के पथ पे चलता है उसका मूल ही श्रद्धा है। इसलिए बाबा तुलसीदास ने भी लिखा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मैं किनकी सबसे पहले प्रार्थना करता हूँ? भवानी शंकरो वंदे। मैं सबसे पहले भवानी जगत जननी माँ पार्वती को प्रणाम करता हूँ, और फिर भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्यों पहले सबसे पहले माँ पार्वती को प्रणाम हुआ? क्योंकि वो श्रद्धा रूप है, और बिना श्रद्धा के भक्ति पथ पे कोई चल ही नहीं सकता। कोई कह ले भक्ति किसी के अंदर बिना श्रद्धा और विश्वास के आ गई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा ये है कि हम कथा सुनते हैं, हम एकादशी का व्रत करते हैं, हम कंठी पहनते हैं, हम कथा श्रवण करते हैं, हम संतों की वाणी श्रवण करते हैं, हम सदकर्म करते हैं, हम नित्य नियम प्रभु की अपने घर में विग्रह सेवा करते हैं। ये सब श्रद्धा के लक्षण ही तो है। जब ये श्रद्धा बढ़ बढ़ के इसकी सीमा से पार जाएगी, तो धीरे धीरे, और उसमें विश्वास जब मिल जाएगा, तो वो धीरे धीरे रति बन जाएगी, और रति और चलेगी हमारे अंदर। रति क्या है? प्रभु का निरंतर चिंतन। रति का कोई और अर्थ नहीं है। हम कथा श्रवण करते हैं तो हमारे हमारे अंदर श्रद्धा तो है, कथा के प्रभाव से धीरे धीरे विश्वास आता है। और देखिए, विश्वास से जरूरी कुछ नहीं। विश्वास ही परमात्मा से मिलाने का सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा स्तोत्र है, कि अगर किसी को परमात्मा से मिलना है तो उसे विश्वास करना होगा। बिना विश्वास के आप परमात्मा से नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर विश्वास रूप है। भगवान शंकर, और जो भी वैष्णव है, जो भी ठाकुर जी का भक्त है, उसको भगवान शंकर की कृपा तो चाहिए, मतलब उसके अंदर विश्वास होना ही होना पड़ेगा। इफ बट मे भी नहीं चलेगा, इट हैज टू बी देयर। अगर व्यक्ति के अंदर है ही नहीं विश्वास, अगर भगवान शंकर की कृपा ही नहीं, और भगवान शंकर कौन है? वैष्णवा नाम यथा शंभु। बिना भगवान शंकर की कृपा से हम ठाकुर जी को प्राप्त ही नहीं कर सकते। इसलिए तो भगवान रामचंद्र जी ने भी यही कहा रामचरितमानस में, और हूं एक गुपत मत सबहु कहूं कर जोरी, और शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरी। किसी को भी भक्ति चाहिए तो भगवान शंकर की कृपा चाहिए, और भगवान शंकर की कृपा पाने के लिए आपको मंदिर जाके उन्हें डेली एक लोटा जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको उनको बेलपत्र चढ़ाने की आवश्यकता है, ना रुद्राभिषेक, ना जलाभिषेक, ना दुग्धाभिषेक, कोई अभिषेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या ये नहीं करने चाहिए? करनी चाहिए, कृपा मिलेगी। पर अगर सच्ची में हम भगवान शंकर की वास्तविकता में अपने पे कृपा चाहते हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए, तो हमें केवल और केवल ठाकुर जी पे विश्वास रखना है। विश्वास बड़ा मूल है। क्यों? ये हमें भागवत जी में बताया गया, बड़ा सुंदर प्रसंग है। श्री महाभारत का युद्ध अभी समाप्त हुआ था, सब युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की विजय हुई। धर्म की हमेशा विजय होती है, अधर्म का हमेशा नाश होता है। जहां ठाकुर जी है वहां तो विजय प्राप्त ही होनी है पांडवों को। जहां ठाकुर जी, जहां अखिल लोक ब्रह्मांड नायक श्री ठाकुर जी हैं, वो तो जीतेंगे ही। यत् योगेश्वरा कृष्णा तत् पार्थो धनुर्धरा। तो पांडवों को विजय की प्राप्ति हुई, दुर्योधन का अंत किया है भीम ने। यहाँ महाभारत का युद्ध हो गया, पूरा युद्ध विश्राम हो चुका है। यहाँ क्या देखा जाता है कि अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन जो पड़ा हुआ है उस रण की भूमि में, ना अभी तक उसके प्राण निकले हैं, उसके प्राण अटके हुए हैं, अब भी उसके मन से वो ईर्ष्या, वो द्वेष का भाव नहीं गया है। अश्वत्थामा जाता है, अश्वत्थामा कहता है, मित्र मैंने तो तुमसे कहा था, तुमने सब पे भरोसा किया, पर तुमने एक बार भी मुझ पे भरोसा नहीं किया। तुमने भीष्म पितामह पे भरोसा किया, तुमने जाके द्रोणाचार्य जी मेरे पिताजी पे भरोसा किया, तुमने मित्र
कर्ण पे भरोसा किया, तुमने शल्य पे भरोसा किया, पर मित्र तुमने एक बार मुझ पे विश्वास नहीं दिखाया। अगर तुम मुझ पे विश्वास दिखाते तो आज तुम यहाँ मृत्यु की अवस्था में नहीं होते, तुम राजा बन चुके होते हस्तिनापुर के। तो दुर्योधन कहता है पहले नहीं किया, अब कर लिया, जाओ आज से मैं तुम्हें अपना सेनापति बनाता हूँ, अपने रक्त से तिलक किया, जाओ जाके अब पांडवों का संहार करो। पांडवों को ठाकुर जी ले जाते हैं गंगा स्नान के लिए, कह के कि विजय की रात्रि कभी सोना नहीं चाहिए, ले जाते हैं। और पांडवों के शिविर में अश्वत्थामा जाता है, और पांडवों की जगह पांडवों और द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हुए थे, उन्हें पांडव समझ के सबका हत्या कर देता है, उन सबको मृत्यु के घाट उतार के सबका शीश लेके दुर्योधन के पास आता है, दुर्योधन को दिखाता है, दुर्योधन को समझ आता है अरे ये तो पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र थे। उसे बड़ा दुख होता है, और इस दुख की अवस्था में वो अपने शरीर का त्याग कर देता है, उसके प्राणांत हो जाता है। यहाँ अश्वत्थामा ने इतना किया, तभी पांडव वापस आते हैं, पांडवों को पूरी अवस्था दिखती है, द्रौपदी खूब दुखी होती हैं, खूब रोती हैं। अर्जुन जाते हैं, अश्वत्थामा को पकड़ के लाते हैं, अश्वत्थामा को दंड देने वाले होते हैं, पर द्रौपदी मना कर देती हैं, छोड़ दीजिए इन्हें। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये आपके गुरु के पुत्र हैं, इन्होंने जो किया इनके साथ, पर हम गलत नहीं करेंगे, और ये मरेंगे तो उनकी माता भी रोएंगी, क्या फायदा। एक व्यक्ति को मुझे जो दुख मिला है वो मुझ तक ही सीमित रखिए, मेरा दुख किसी और तक ना पहुंचे, मेरा ही दुख कोई और ना सहे, और आपको भी पाप ही लगेगा अपने, ये आपके गुरु बंधु हैं, ये आपके भाई समान है, इनकी हत्या मत कीजिए, उनको जाने दीजिए। देखिए द्रौपदी दया रूप है। क्यों ठाकुर जी को पांडव प्रिय है? क्योंकि पांडवों में एक एक गुण है, द्रौपदी का गुण है दया, और इसलिए ठाकुर जी को पांचों पांडव प्रिय हैं, सब प्रिय हैं, अर्जुन भी प्रिय हैं, सखा है उनके, भीमसेन भी प्रिय हैं, युधिष्ठिर भी प्रिय हैं, नकुल सहदेव सब प्रिय हैं, पर द्रौपदी जितना कोई प्रिय नहीं। क्यों? क्योंकि द्रौपदी के अंदर दया है, जिस भक्ति में दया नहीं होती वो भक्ति भक्ति नहीं। अगर किसी का दुख आपको दुख दे रहा है तो आप ठाकुर जी के भक्त हो, क्योंकि भक्त का ही हृदय इतना बड़ा है कि वो किसी और के दुख में रोए। बाकी कोई किसी का दुख नहीं समझता, हम कहते हैं नहीं मैं आपका दुख समझता हूँ, आई हैव एम्पैथी फॉर यू, मैं आपका समस्या समझता हूँ, हमें बहुत दुख हो रहा है, आप इस परिस्थिति में बड़ा दुख हो रहा है, ऐसा हो गया आपके साथ। कोई अगर दुख में है तो खाना पीना छोड़ दे आपके लिए, कुछ ना करे, अपना जीवन जीना छोड़ दे। 2 दिन लोग दुखी होते हैं आपके साथ, आपके जीवन की समस्या, अरे कोई बात नहीं, हम हैं, आपको हमारी जरूरत हो तो हम हैं करते हैं। और अगर जरूरत में इन्हीं लोगों को फोन कर दिया जाए तो नेटवर्क नहीं आ रहा, बाद में बात करते हैं, कोई बात नहीं अभी बाद में बात करते हैं। पहले के समय में तो ये नहीं होता था, तो लोग पत्रों का जवाब नहीं देते थे। तो मनुष्य कभी किसी का दुख नहीं समझता। ये किसकी बात हो रही है? जो भक्त नहीं है, भक्त सबका दुख समझता है, भक्त के लिए अपना दुख कम है, दूसरों का दुख ज्यादा है। संत के लिए अपना दुख कम है, दूसरे का दुख ज्यादा है। इसलिए तो क्या क्या कहा गया है, तुलसीदास जी ने कहा है संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन समान है, नवनीत समान है। जो मक्खन है वो गर्मी से नहीं पिघलता है, वो अपनी शीत से, अपनी गर्मी से, अपनी गर्म तासीर से पिघलता है। पर संत नवनीत जैसे हैं, मीठे हैं, कभी अपने, कभी उनपे बाहर की वस्तुओं का असर नहीं होता है। परंतु संत में एक गुण नवनीत से बढ़ के, मक्खन से, माखन से बढ़ के है। क्या है? जो माखन है उसकी तरह वो मधुर भी है, उसकी तरह उनको भी बाहर क्या चल रहा है, कितनी धूप है, गर्मी है, बारिश हो रही है, अच्छा है जीवन, बुरा है जीवन, कुटिया में जीना पड़ रहा है, कहीं भी जीना पड़ रहा है, भोजन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु संत का जो हृदय है वो माखन से इसलिए श्रेष्ठ है, माखन तो अपनी अपनी जो तासीर है, अपनी गर्मी से पिघलता है, संत अपने दुख से नहीं पिघलता, संत दूसरे का दुख देख के
पिघलता है। संत किसी को दुखी नहीं देख सकता। कोई कष्ट की स्थिति में है, उसके हृदय में इतनी दया है कि वो किसी को दुख में नहीं देख सकता। इसलिए तो ठाकुर जी ने कहा कि केवल संत का हृदय, केवल भक्तों का हृदय है कि वो किसी को दुख में नहीं दे सकते, भले उस व्यक्ति ने उनके साथ कितना भी बुरा किया हो। वरना आज के समय कोई आपको थप्पड़ मारे, आप तुरंत उसको एक दोबारा दो दोनों गाल पे ना लगाओ, ऐसा हो सकता है। पर संत क्या कहेगा? छोड़ो, जाने दो। और कहीं उससे कहेगा एक और मार ले, तुझे, तेरे अंदर बहुत क्रोध है, ये क्रोध तुझे परेशान कर रहा है, तेरे हृदय को जला रहा है ना, तो मुझे दो और थप्पड़ मार लो, मुझे दो और बार मार लो, तुम्हारे अंदर का ये जो क्रोध तुम्हें दुख दे रहा है, ये तो खत्म हो जाएगा। इसलिए रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि कोई किसी के प्रति उसके अंदर सद्भावना नहीं है। जो है सद्भावना वो अपने स्वार्थ की है। सुर नर मुनि सब की रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। और उत्तर कांड में तो इससे बड़ी बात बोल दी। प्रजा ने राम जी से बोला, जब राम जी ने खूब अच्छी सीखें दी हैं प्रजा को, तब प्रजा ने बोला, तुम बिन अस सिख देत न को, मातु पिता स्वार्थ रथ हो। प्रभु, अच्छा हम दूसरे का भला कौन ही कर सकता है? यहाँ तो इस संसार में माता पिता भी स्वार्थी हैं। ये तुलसीदास जी की वाणी है। लोग कहते हैं माता पिता का प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। मदर एंड फादर्स लव, और खासकर माता का प्रेम अनकंडीशनल, कहते हैं इट्स अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव, बिना स्वार्थ का कोई प्रेम नहीं है इस पूरे संसार में। हाँ, माता पिता का प्रेम लीस्ट कंडीशनल है, उसमें सबसे कम स्वार्थ है औरों के मुकाबले। स्वार्थ है पर औरों की दुनिया के मुकाबले बहुत कम है, इसलिए उसे अनकंडीशनल लोग बोल देते हैं। पर इट्स नॉट अनकंडीशनल लव, इट्स लीस्ट कंडीशनल लव। उसमें सबसे कम स्वार्थ है, पर उनमें भी पूर्णता व स्वार्थ से रहित नहीं है। पर हे ठाकुर जी, तुम बिन सिख देत न को, मातु पिता स्वार्थ रत ओहु। पर हेतु रहित, बिना किसी हेतु के दूसरों पे दया करना केवल दो लोगों की आदत है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। एक तो या तो हमारे ठाकुर जी, हमारी राधा रानी है, इनके पास जाओ, भक्ति करो, भजन करो, ना करो, ये तब भी कृपा कर देंगे। एक तो ठाकुर जी हैं, और दूसरे ठाकुर जी के निज जन, ठाकुर जी के भक्त, ठाकुर जी के प्रेमी, ये भी दूसरों पे बिना किसी कारण के कृपा कर देंगे। दया है, और उसी दया की मूर्तिमान विग्रह है माता द्रौपदी। द्रौपदी कहती है, जाने दी, कोई बात नहीं, हो गई ना इससे गलती, जाने दीजिए। अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल ली गई है और उसे छोड़ दिया गया है, जाओ। पर देखो, अश्वत्थामा को तब भी समझ नहीं आया कि पांडव कितने दयालु हैं। नहीं नहीं, तब भी अश्वत्थामा के मन में द्वेष का ही भाव है। तो अश्वत्थामा क्या करता है? ब्रह्मास्त्र साधता है। किस पे? पता है कि पांडवों के पांचों पुत्र मर गए हैं, कोई वंश बचा नहीं है पांडवों का। जो एक अभिमन्यु थे, उनको भी वीर गति प्राप्त हो गई है महाभारत के युद्ध में। तो अब पांडवों का एकमात्र जो वंशज बचे हैं, वो उत्तरा के गर्भ में एक छोटा सा बालक है। उत्तरा के उसी गर्भ पे पांडवों का पूरा वंश विनाश करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। यहाँ ठाकुर जी जा ही रहे थे, बहुत दिन रुक लिए थे युद्ध के लिए, अब द्वारिका अपनी वापस जाना है ठाकुर जी को। ठाकुर जी रथ पे चढ़ ही रहे थे, उसी समय उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई है, रोते रोते रोते। सब देख रहे हैं उत्तरा को क्या हुआ, उत्तरा को क्या हुआ, सब खड़े हैं, पर उत्तरा किसी की ओर नहीं देखती, और ठाकुर जी को जाके ठाकुर जी को रोकती है और ठाकुर जी के चरणों में गिर के कहती है, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं किंचित, तद मृत्यु परस्परम। उत्तरा कहती है, हे ठाकुर जी, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। हे ठाकुर जी, उत्तरा के नेत्रों में जल है, और ठाकुर जी से कहते हैं, हे ठाकुर जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ पे अश्वत्थामा ने एक
ब्रह्मास्त्र चढ़ाया है, मेरी रक्षा कीजिए। और मेरी रक्षा में अगर मेरे पुत्र की, मेरी संतान की, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। इसमें अगर मैं मर जाऊं तो कोई दुख नहीं ठाकुर जी, पर मेरे गर्भ की, मेरी संतान की रक्षा कीजिए। ठाकुर जी कहते हैं, ये क्या बात कह रही उत्तरा, ये कौन सी बात हुई? लोग कहते हैं माँ को बचा लो, बच्चा बचे ना बचे भैया, जो दुनिया में आया नहीं उसका क्या दुख मनाना। ये क्या उल्टी बात कह रही हो कि मैं बचूं ना बचूं, मेरा बच्चा बचा लो, ये कौन सी बात कर रही हो? उत्तरा कहती, प्रभु मेरी बात गलत मत समझिएगा, मैं इसलिए संतान को नहीं बचा रही हूँ कि ये मेरे घर का, कुल का वंशज है, कुल का दीपक है, नहीं नहीं। और मैं इसलिए भी इसे नहीं बचाने को कह रही हूँ कि ये मेरी पुत्र है, मेरा बच्चा है, नहीं नहीं प्रभु, आपने मुझे गलत समझा। ठाकुर जी कहते हैं, तो क्या मतलब है? अरे माँ अपने बच्चे को क्यों बचाती है? क्योंकि वो उसकी संतान है, तो इसमें उल्टी बात क्या हुई? तब उत्तरा कहती है, प्रभु ये जो संतान है, मैं इसे इसलिए बचाने के लिए नहीं कह रही हूँ कि ये मेरा पुत्र है, मैं इससे बचाने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये पांडवों का वंशज है। ठाकुर जी ने कहा, ये बात कुछ समझ नहीं आई, ये कौन सी बात हुई? अब ठाकुर जी जानते तो सब है, पर अब बात बोलने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि ये क्या मतलब हुआ? उत्तरा उत्तरा कहती है, हे प्रभु, पांडव कैसे, पांडवों का स्वभाव कैसा है? पांडव भक्त हैं, एक एक पांडव भक्त हैं। भक्तनामावली में नाम भी आता है कि गोपी गोप द्रौपदी कुंती आदि पांडवा उधो, विष्णु स्वामी निम्बारक माधव रामानुज मधुसूदो। भक्तनामावली में पांडवों का नाम दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है, तो इनका नाम आता है, भक्त है ये। और ठाकुर जी भक्त के वंशज में, मैं मान सकती हूँ किसी राक्षस के वंश में कोई भक्त पैदा हो सकता है, जैसे हिरण्याकश्यप के वंश में प्रहलाद जी प्रकट हो गए, पर किसी भक्त के वंश में कभी राक्षस पैदा नहीं होते। भक्त के वंश में तो भक्त ही पैदा होते हैं, भक्त ही आते हैं। अगर कोई भक्ति परायण तो उसके घर में कोई पापी नहीं पैदा होगा, कोई सद्गुणी, कोई सद्भाव वाला, कोई भक्ति परायण ही पैदा होगा। और मुझे पता है मेरी संतान भक्ति परायण है, मुझे पता है कि मेरी संतान भक्ति परायण है, मुझे पता है कि मेरी संतान भक्ति परायण है। तो श्री उत्तरा जी कहती हैं कि मुझे इसलिए मेरे संतान की भक्त की रक्षा होगी, और मेरा तो जीवन ही धन्य हो जाएगा अगर मेरे घर में कोई भक्त आ जाए। परीक्षित जी गर्भ में है, ठाकुर जी से कह रहे हैं इसलिए इसकी रक्षा करें। तो ठाकुर जी कहते, तुम्हें कैसे पता? अभी तो तुम्हारा गर्भ ज्यादा समय का भी नहीं, तुम बस ऐसे ही कह रही हो कि ये भक्त है। ठाकुर जी से उत्तरा कहती है, नहीं ठाकुर जी, मुझे पता है, मुझे इसलिए पता है कि जब भी मैं आपका स्मरण करती हूँ, मैं बोलती हूँ कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो ये मुझे अपने गर्भ से भी आवाज आती है कि कोई बोल रहा है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इसलिए भक्त है। और सो कुल धन्य उमा सुनो, भगत पूज जग सो पुनीत, और श्री रघुवीर परायण जो नर उपज विनीत। जिस घर में भक्त पैदा हो जाए उसका तो जीवन, उस तो वो पूरी 21 पीढ़ियां उसकी तर जाती हैं। इसलिए प्रभु मेरे कुल का उद्धार के लिए, मेरे उद्धार के लिए, क्योंकि भले पुत्र किसी का भी हो, पुत्र पूरे घर का होता है, पर कहलाता तो अपनी माँ का। ये 9 महीने तो मैं ही इसे धारण करूंगी, और मैं इसे धारण करूंगी तो इसके अंदर जो भक्ति के भाव है वो मेरे अंदर भी तो बढ़ेंगे, इसलिए आप इसकी रक्षा करिए। और सबसे यहाँ पर अचंभे की बात ये थी कि, अचंभे की बात ये नहीं थी कि उत्तरा ने क्या बोला, अचंभे की बात ये थी कि उत्तरा किसी के पास नहीं गई, उत्तरा सीधे ठाकुर जी के पास गई। वहां पर युधिष्ठिर भी खड़े थे, वहां पर भीम भी खड़े थे, सब खड़े थे, पर उत्तरा किसी के पास नहीं गई। क्यों? क्या वो समझती है अर्जुन कम शक्ति वाले हैं? क्या द्रौपदी अपने योग बल से नहीं उनकी समस्या का निवारण कर सकती हैं? क्या युधिष्ठिर, क्या भीम नहीं कर सकते? जानती हैं सब कर सकते हैं, और उनके घर वाले हैं, ससुर हैं अर्जुन, अर्जुन ससुर हैं,
द्रौपदी सास है, सुभद्रा जी सास है, किसी से भी कह सकती हैं, किसी के पास नहीं जाती, क्योंकि भक्ति का यही लक्षण है। जो हम बात कर रहे थे, विश्वास, विश्वास यही है। विश्वास यह है कि एक को पकड़ो, एक को पकड़ो और उसके बाद किसी को ना पकड़ो। एक बार समर्पण हो गया, एक बार विश्वास हो गया, मेरी रक्षा ठाकुर जी करेंगे, फिर एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, उसके बाद कुछ नहीं। पर हमारी गलती क्या है, हम इधर भी जाना चाहते हैं, हम उधर भी जाना चाहते हैं, हम भक्ति भी करना चाहते हैं, हम थोड़ा जीवन भी इंजॉय करना चाहते हैं, हम टीवी भी देखना चाहते हैं, हम ये भी करना चाहते हैं, हम सब करना चाहते हैं। और जो सब करता है उसको कुछ नहीं मिलता। एक ठाकुर जी को पकड़ लो, फिर उनके अलावा कोई नहीं। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घन श्याम हित चाकत तुलसीदास। तुलसीदास जी ने कहा एक ठाकुर जी को पकड़ लो, फिर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, किसी के पास मत जाओ, किसी देवी देवता के पीछे मत भागो। वो बिल्कुल क्रोधित नहीं होंगे, ये दुखी मत हो कि अरे हम इन देवती के देवा देवती की पूजा नहीं करेंगे, हम इनकी पूजा नहीं करेंगे, हम इस ग्रह की पूजा नहीं करेंगे, हम इनकी पूजा, हम शंकर जी की पूजा नहीं करेंगे, हम राम जी की पूजा नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, हम पे कोई कुपित हो जाएगा, हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हम इनकी पूजा, बिल्कुल सब, सबको छोड़ दो, एक ठाकुर जी को पकड़ लो, जिन जो भी इष्ट हो आपके। एक बार ठाकुर जी को अगर हम पकड़ लें, उसके बाद सबको छोड़ दें, तो ठाकुर जी स्वतः हमें शरणागति में गिन लेते हैं। शरणागति कुछ नहीं है, शरणागति यही है कि सर्व धर्मा परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, अयम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष यस्यामि मा शुचा। एक बार ठाकुर जी के शरण में चले गए, फिर क्या हो रहा है, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है, सब छोड़ दिया। उत्तरा ने यही तो किया, किसी के बारे में नहीं सोचा। इसलिए भक्त कहते हैं कि सबको छोड़ के, ये मत सोचो कि ये ग्रह भारी हमारा, कोई बात नहीं, ये हमारा बुरा कर लेगा, अरे ब्रह्मास्त्र क्या क्या, कोई भी तुम्हारे पीछे, तुम्हारे ऊपर 100 ब्रह्मास्त्र को छोड़ दे और तुम ठाकुर जी की शरण में चले जाओ, ठाकुर जी संभाल लेंगे। पर ठाकुर जी पे विश्वास हो, ये नहीं कि ठाकुर जी को थोड़ा लेट हो गया आने में, तो तब तक शंकर जी पे चले जाते हैं, फिर माता रानी पे चले जाते हैं, फिर इनके पास चले जाते हैं, फिर यहाँ घूम आते हैं, फिर वहां घूम आते हैं, ये धाम चले जाते हैं, वो धाम चले जाते हैं। एक, एक को पकड़ना है। भक्ति का मूल ही यही है कि एक को ऐसा पकड़ लो कि फिर तुम छोड़ना चाहो तो ठाकुर जी ना छोड़े। ठाकुर जी पे इतना भरोसा कर लो, ठाकुर जी मेरी रक्षा करेंगे। भरोसे से भगवान मिलते हैं। प्रहलाद का क्या था, विश्वास था। प्रहलाद के लिए भगवान इसलिए नहीं प्रकट हुए कि प्रहलाद, प्रहलाद के लिए इसलिए नहीं प्रकट हुए कि उस खंबे में भगवान थे, नहीं, ठाकुर जी प्रहलाद के विश्वास में थे। वो विश्वास खंबे में जुड़ गया तो खंबे से प्रकट हो गए। अगर प्रहलाद जी कहते कि इस पेड़ में भगवान है, भगवान पेड़ से भी निकल आते। अगर कहते धरती के अंदर भगवान है, भगवान धरती फाड़ के भी निकल आते। बात है ही नहीं कि भगवान का है, हरि व्यापक सर्वत्र